नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मतगणना की तैयारी पूरी, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, कमरे से हो रही निगरानी। लोकसभा चुनाव में सभी चरण के मतदान हो गए और अब आज मंगलवार को मतों की गिनती होनी है। इसकी तैयारी में जबलपुर प्रशासन और पुलिस जुट गई है। सुबह 8 बजे से मतों की गिनती होगी। जबलपुर में लगभग 11,65,000 मतों की गिनती होगी। प्रशासन की तैयारी है कि वह दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच गिनती पूरी कर ले। हालांकि दोपहर 2 बजे तक ही अधिकृत परिणाम आने की संभावना है। इधर मतगणना स्थल पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पुलिस को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। 1.29 करोड़ लाडली बहनों को जल्द मिलेगा तोहफा, फिर खाते में आएंगे 1250 रुपए। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 1.29 करोड़ लाभार्थी महिलाओं के लिए खुशखबरी है। जून का महीना लगभग आ चुका है और अब बहनों को 13वीं किस्त का यानी 1250 रुपए का इंतजार है। नियम के तहत हर महीने की 10 तारीख को करोड़ों बहनों के खाते में 1250 रुपए भेजे जाते हैं, लेकिन बीते कई महीनों से किस्त समय से पहले जारी की जा रही है। 12वीं किस्त 10 की जगह आज 4 मई को खाते में भेजी गई थी। इससे पहले चैत्र नवरात्रि गुड़ी पड़वा को देखते हुए 10वीं 11वीं किस्त 1 मार्च और 5 अप्रैल को खातों में भेजी गई थी। संभावना है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद 13वीं किस्त की राशि कभी भी जारी की जा सकती है। गर्मी को देखते हुए स्कूलों के संचालन पर अब डीईओ को ले सकेंगे फैसला, शिक्षा विभाग का आदेश जारी। मध्य प्रदेश के सभी जिले इन दिनों तप रहे हैं। तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। भले ही नौतपा खत्म हो गया है, लेकिन कई जगह बादलों के चलते उमस भरी गर्मी भी परेशान कर रही है। ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र के हिसाब से स्कूल संचालन का फैसला ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में स्कूली बच्चे अभी गर्मियों की छुट्टियां मना रहे हैं, लेकिन टीचर्स के लिए स्कूल खुल गए हैं। सप्लीमेंट्री परीक्षाएं भी शुरू हो गई हैं, इसलिए टीचर्स का स्कूल पहुंचना अनिवार्य है। किन्नर को मिलेगी निःशुल्क उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की पहल। मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय ने किन्नरों को उच्च शिक्षा सुलभ कराने की दिशा में बड़ी पहल की है। हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण किन्नर के आगे की पढ़ाई के लिए इच्छुक होने पर उन्हें विश्वविद्यालय में निःशुल्क पढ़ाई की सुविधा दी जाएगी। विश्वविद्यालय ने बलिदानियों के स्वजन को भी दूरस्थ शिक्षा शुल्क से छूट की घोषणा की है। इन्हें भी विश्वविद्यालय में प्रवेश पंजीयन से लेकर अध्ययन सामग्री तक निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। दोनों वर्ग के लिए रियायत नए शिक्षण सत्र से लागू किया जा रहा है। नए सत्र की प्रवेश प्रक्रिया इसी माह से आरंभ होगी। आज पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी मतगणना। जबलपुर मार्ग की यात्री बसों का रूट किया डाइवर्ट। दमोह लोकसभा चुनाव की मतगणना आज शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में होने जा रही है। इसके चलते जहां जबलपुर मार्ग की ओर से जाने वाली यात्री बसों के रूट में परिवर्तित किया जाना है। जबलपुर तेंदुखेड़ा रूट की बसें किलाई नाका से बालाकोट बाईपास रोड होते हुए मारूताल जाएंगी। इसके साथ ही यातायात व्यवस्था, प्रवेश द्वार, पार्किंग, प्रतिबंधित क्षेत्र, नो पार्किंग जोन एवं रूट डायवर्जन की व्यवस्था भी निर्धारित की गई है। एक प्लेटफॉर्म पर आएगी देश की सभी विधानसभाएं, मध्य प्रदेश में लागू होगी विधान परियोजना। मध्य प्रदेश की विधानसभा 1 वर्ष के भीतर पेपरलेस हो जाएगी। सभी काम ऑनलाइन होंगे। यहां तक कि सदस्य को सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न भी ऑनलाइन स्क्रीन पर नजर आएंगे। इसके लिए सभी सदस्यों की टेबल पर स्क्रीन लगेगी। 23 करोड़ रुपए की इस ई विधान परियोजना को लेकर सोमवार को नई दिल्ली स्थित संसद भवन में संसदीय कार्य मंत्रालय, विधानसभा सचिवालय और संसदीय कार्य विभाग के बीच अनुबंध होगा। सीबीएसई ने किया नियमों में बड़ा बदलाव, बढ़ाई एक सेक्शन में अधिकतम छात्रों की सीमा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। बोर्ड ने स्कूल में हर सेक्शन के लिए छात्रों की अधिकतम सीमा को बढ़ाने की घोषणा कर दी है। इस संबंध में सीबीएसई ने सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रमुख और मैनेजर को सर्कुलर भी जारी कर दिया है। अब हर कक्षा के एक सेक्शन में 45 छात्र होंगे। इससे पहले एक अनुभाग में 40 छात्रों को शामिल करने की अनुमति थी। 2 अगस्त 2023 को सीबीएसई द्वारा जारी किए सर्कुलर में एक सेक्शन में छात्रों की अधिकतम संख्या 40 निर्धारित की गई। तीसरी बार मोदी सरकार बनी तो शिवराज, वीडी और संध्या को मिली बड़ी जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। प्रदेश में भाजपा 28 से 29 सीटें जीत सकती है। ऐसा होता है तो प्रदेश के 3 दिग्गज नेता केंद्र में बड़ी भूमिका में नजर आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बढ़ सकता है। केंद्र में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने पर शिवराज और वीडी शर्मा के साथ ही सिंधिया को भी कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवराज को कृषि मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय जैसी जिम्मेदारी भी मिल सकती है।
जुलाई में बच्चों के लिए खुल जाएगा फन जोन। गांधी रोड में संध्या कन्या विद्यालय तैयार किए गए नए रेल ओवरब्रिज के नीचे आगामी जुलाई माह से बच्चों को खेलने कूदने के लिए नया स्पॉट मिल सकेगा। स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन द्वारा दिए गए फंड से नगर निगम द्वारा बच्चों के लिए आकर्षक फन जोन तैयार कराया जा रहा है। इस फन जोन में दीवारों पर कार्टून और हॉलीवुड मूवी कैरेक्टर की आकर्षक वॉल पेंटिंग कराई गई है। अब यहाँ फ्लोरिंग का काम शुरू कर दिया गया है। आगामी जून माह में यहाँ बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एरेना भी तैयार हो जाएंगे। सेकेंडरी वेस्ट वाहनों में दिखावे के जीपीएस नहीं दिख रही लोकेशन। नगर निगम द्वारा शहर के कचरा कलेक्शन के लिए लगाए गए सेकेंडरी वेस्ट वाहनों में लगे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सिर्फ दिखावा साबित हो रहे हैं। इस अनुबंध में वाहनों की जीपीएस लोकेशन कुछ और दिख रही है और वाहन कहीं और संचालित हो रहे हैं। पिछले दिनों निगमायुक्त के निरीक्षण में ये गड़बड़ी सामने आई है, लेकिन इसके बावजूद इस समस्या का कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सेकेंडरी वेस्ट वाहनों की गड़बड़ी को पकड़ा नहीं जा पा रहा है। निगमायुक्त ने कार्यशाला के अधिकारियों को भी निगरानी के निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव की मतगणना के चलते आज 4 जून को सुबह से जनता के लिए बंद रहेगी पुरानी जेल रोड। लोकसभा चुनाव की आज 4 जून को मतगणना होगी। मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट की 7 विधानसभा सीटों की मतगणना पुरानी जेल में होगी। इसके चलते सुबह 6 बजे से पुरानी जेल रोड जनता के लिए बंद रहेगी। पुलिस कंट्रोल रूम से एमपी नगर की तरफ से जाने वाला रास्ता बंद रहेगा। मतगणना से जुड़े कर्मचारी, प्रत्याशी व मीडिया कर्मी को ही पास के आधार पर आने जाने की अनुमति रहेगी। इस दिन बैरिकेडिंग कोर्ट चौराहे से शुरू होगी। इसके बाद 2 जगह पास दिखाने के बाद मतगणना स्थल यानी पुरानी जेल परिसर तक पहुंचा जा सकेगा। सहायक प्राध्यापक परीक्षा 9 जून को मध्य प्रदेश के 9 शहरों में बनेंगे केंद्र। लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अगले सप्ताह सहायक प्राध्यापक और ग्रंथपाल व क्रीड़ाधिकारी भर्ती परीक्षा 2022 आयोजित करने जा रहा है। 9 जून को होने वाली ये परीक्षा 8 विषयों में सहायक प्राध्यापक की भर्ती के लिए होगी। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद वंचित अतिथि विद्वानों को भी परीक्षा में सम्मिलित करने की अनुमति देने के साथ ही आयु सीमा में छूट और अनुभव को प्राथमिकता दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक 826 सहायक प्राध्यापक, 129 खेल अधिकारी और 200 ग्रंथपाल के पदों के लिए परीक्षा आयोजित हो रही है। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड व परीक्षा केंद्र आवंटित किए जा रहे हैं। इंदौर में भाजपा को 10 लाख से ज्यादा की लीड की उम्मीद। कांग्रेस ने कहा नोटा का रिकॉर्ड बनेगा। लोकसभा चुनाव के परिणाम आज मंगलवार को आएंगे। इंदौर लोकसभा सीट पर भाजपा की जीत लगभग तय है। बस चर्चा इस बात की है कि जीत की लीड कितनी होगी। भाजपा को 10 लाख वोटों से ज्यादा की उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव में जीत का मार्जिन 5,47,000 था। कांग्रेस का कहना है कि इस बार इंदौर लोकसभा सीट से नोटा भी मध्य प्रदेश में नया रिकॉर्ड बनाएगा, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा को मानने वाले वोटरों ने विरोध स्वरूप नोटा को वोट दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में नोटा को 5,000 से ज्यादा वोट मिले थे। इस बार माना जा रहा है कि इंदौर में नोटा को ज्यादा वोट मिलेंगे। बीजेपी की सीटों को लेकर उमा भारती का बड़ा दावा। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल ने बीजेपी के लिए उम्मीदें और कांग्रेस के लिए टेंशन बढ़ा दी है। एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में सामने आया कि कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी के पास 28 से लेकर सभी 29 सीटें हैं। अब इस पर बीजेपी नेता उमा भारती का बड़ा बयान सामने आया। उमा भारती ने अनुमान लगाया है कि बीजेपी को 450 से कम सीटें नहीं मिलेंगी। उमा भारती ने कहा, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट लिखा, परसों एग्जिट पोल आया, उनके जो भी अनुमान है, किंतु मेरा अनुमान 450 से कम नहीं हो सकता। इंदौर में पुलिस चलाएगी बड़ा अभियान। नशे की लत को रोकने के लिए जगह जगह काम करेगी टीम। इंदौर में नशे पर वॉर या सवेरा एक नई शुरुआत। एडिशनल एसपी अहमद सिंह ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से पड़ने से रोकना और नशे पीड़ितों की मदद करना है। उन्होंने कहा कि पुलिस नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ नियमित कार्यवाही कर रही है और जल्द ही पब, बार और रिजॉर्ट के खिलाफ कार्यवाही करेगी जहां पार्टियों में नशीले पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। नया सवेरा एक नई शुरुआत हेल्प डेस्क के तहत ऑपरेशन ईगल क्लॉ पूरे शहर में लागू होगा और नशे की लत को रोकने के लिए टीमें गठित की जाएंगी। दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। अगर बीजेपी का आंकड़ा 300 पार होता है। देश भर में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। इससे पहले एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर बहस छिड़ी है। एग्जिट पोल 2024 को लेकर पक्ष और विपक्ष के नेता अपने अपने दावे करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर दिए। उनका दावा है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है तो बीजेपी को बहुमत नहीं मिलने वाला। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, अगर जनता का वोट पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रही है। कांग्रेस पार्टी ने जो 295 का आंकड़ा दिया है वो सही है। निजी स्कूल सिंडिकेट बनाकर कर रहे फर्जी किताबों का गोरख धंधा।
मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ सख्त है। इसका रुख जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना की निजी स्कूलों की मनमानी से साफ हो गया है। जबलपुर की कार्यवाही के बाद प्रदेश ने सभी जिलों को निजी स्कूलों की किताबें फीसों को लेकर पूरी जानकारी लेने को कहा है। दीपक सक्सेना जैसे अधिकारियों की पहल और सरकार के सख्त रवैये का फायदा आम जनता को मिलने की उम्मीद है। मतगणना की उल्टी गिनती शुरू, जाने कैसे है चुनाव आयोग की तैयारी। लोकसभा चुनाव परिणाम की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कुछ ही घंटे बाद देश में नई सरकार का गठन हो जाएगा। इसको लेकर पूरे देश की निगाहें आज 4 जून पर टिकी हुई हैं। आम चुनावों की गिनती से ठीक एक दिन पहले प्रदेश चुनाव आयोग ने गिनती को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने इसकी विस्तृत जानकारी दी। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों की गिनती आज 4 जून को ही पूरी कर दी जाएगी। भोपाल में बीजेपी का 35 साल का टूटेगा रिकॉर्ड, या आलोक शर्मा दिलाएंगे एक और जीत। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आज मंगलवार को आएंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल लोकसभा सीट हमेशा से चर्चा में रहने वाली सीट है। यहां पर हर बार कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर रहती है। हालांकि बीजेपी 35 साल से लगातार जीत दर्ज कर रही है। इस बार बीजेपी के आलोक शर्मा की सीधी टक्कर कांग्रेस के अरुण श्रीवास्तव से है। अब देखना यह होगा कि आलोक शर्मा यहां से चुनाव जीतकर बीजेपी के रिकॉर्ड को कायम रखते हैं या कांग्रेस के अरुण श्रीवास्तव बीजेपी का यह रिकॉर्ड तोड़कर कांग्रेस को अप्रत्याशित विजय दिलाते हैं। मध्य प्रदेश में आंधी के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट। प्रदेश में मौसम बदल गया है। मौसम विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश में 5 जून तक मौसम की आंख मिचौली देखी जाएगी। मध्य प्रदेश में कुछ हिस्सों में आंधी और गरज चमक के साथ झमाझम बारिश होगी, जबकि कुछ जगहों पर लू चलने के आसार हैं। खासतौर पर आईएमडी ने अगले 24 घंटे के दौरान कई जिलों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई। वन मौसम विभाग के मुताबिक परिस्थितियां दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे आने की हैं। यही नहीं, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है।